हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर स्पेशल। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये रहने वाला है 20 एमसीक्यूज ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये आज से पहले बहुत से एग्जाम्स जो हैं नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के उसमें पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि कौन से एग्जाम में और कौन से ईयर में जो है ये पूछा गया है। और इस लिहाज से जितने भी ये एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है the principle that the framing of the new constitution for independent India should be primarily the responsibility of Indians themselves was for the first time considered in। ये जो प्रिंसिपल था कि जो फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वो इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका फर्स्ट टाइम जो है जिक्र जो है वो कौन से एक्ट में किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए 2020 में पूछा गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर ऑफ वाइसरॉय लिग्निथको, क्रिप्स प्रपोजल या कैबिनेट मिशन। इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, अगस्त ऑफर ऑफ वाइसरॉय लिग्निथको। तो ये जो अगस्त ऑफर है इसको अगस्त ऑफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को जो है ये लाया गया था और इंडियंस के सामने इसको रखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है In the year 1928, a committee of Congress leaders drafted a constitution for India. The committee was headed by। In the year 1928 में एक कमेटी जो थी वो कांग्रेस लीडर्स की बनाई गई थी जिसने ड्राफ्ट किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। तो वो जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी है एनडीए 2020 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इनेक्ट किया गया अंडर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कौन से एक्ट के अंडर जो थी वो उसकी जो इलेक्शंस जो हुए थे या कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें ये दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इंडिया की अब हमें बनानी पड़ेगी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन नेशनल कांग्रेस या द रिजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये जो एग्जाम में पूछा गया है ये पूछा गया है एमपीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो है ए, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did the Constituent Assembly of India have its first meeting? तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई इंडिया की वो कब हुई? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 9 दिसंबर 1946, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। और ये जो पूछा गया है ये बीपीएससी बिहार पीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। इसका जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो है द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली मीटिंग थी उसके चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम। तो बी आर अम्बेडकर का जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो कहां से हुआ? तो ऑप्शंस हैं ए वेस्ट बंगाल, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मिडिल इंडिया, डी पंजाब। ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है यूपीएससी 1996 के प्री एग्जाम में और इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भी पहले जो है इनकी इलेक्शन जो है ईस्ट बंगाल से हुआ था। बाद में जब भारत की डिवीजन हुई, इंडिया की डिवीजन हुई, पाकिस्तान बना तो ये जो ईस्ट बंगाल था ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो जब ये पाकिस्तान का हिस्सा बना ईस्ट बंगाल उस टाइम पे जो है इनका री इलेक्शन करवाया गया और री इलेक्शन में इनको पुणे सीट से जो है वो ये मेंबर बनकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्रपोजल एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। तो ये जो प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए ड्राफ्ट करेगी, वो प्रपोजल जो है वो कब मान्य हुआ? तो उसके जो ऑप्शन है वो है ए 22 जनवरी 1946, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 20 फरवरी
1947 और डी है 26 जुलाई 1946। तो ये जो है ये यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है आंसर बी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें वुमेन मेंबर्स कितनी थी? तो ऑप्शंस हैं ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। तो ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है यूपीपीएससी 2014 में, और इसका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए है कि 15 मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 389। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड रीडिंग जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कब स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949। तो ये जो पूछा गया है पूछा गया ये भी यूपीपीएससी 2014 के प्री में पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1949। तो इसका जो रिटन इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट रीडिंग जो है वो कब हुई? वो हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली। सेकंड रीडिंग जो थी वो 15 नवंबर से लेके 17 नवंबर 1948, और थर्ड रीडिंग जो थी वो 1949 में हुई, वो हुई 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Who among the following was the advisor to the Constituent Assembly? जो नीचे दिए गए मेंबर्स हैं इनमें से कौन जो थे वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? तो ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी पटाभी सीतारामैया, डी अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, ऑप्शन बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following are the two civil servants who assisted the Constituent Assembly in framing the Constitution? वो दो सिविल सर्वेंट्स के नाम बताइए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिन्होंने असिस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो ऑप्शन है ए बी एन राव, के एम मुंशी, बी एस एन मुखर्जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी, और डी जो है वो के एम मुंशी एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है सीडीएस 2020 में, और इसका जो आंसर है वो आंसर सी बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who said that the Constituent Assembly was Congress and Congress was India? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? तो ऑप्शंस हैं ए ग्रीनविले ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रीनविले ऑस्टिन। अब ये ग्रीनविले ऑस्टिन जो थे ये कौन थे? ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट जो अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में ये जो स्टेटमेंट है ये दी। Next question is Who was the deputy chairman of the executive of the interim government formed in 1946? तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके एग्जीक्यूटिव के डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए है जवाहरलाल नेहरू, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आईएएस 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was the chairman of States Committee of the Constituent Assembly? तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना जो है वो जरूरी समझूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसकी अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी जिनको अलग अलग काम जो दिए गए थे। तो उसमें से एक कमेटी थी स्टेट्स कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। तो ऑप्शन हैं ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो पूछा गया है उड़ीसा पीएससी के प्री में 2011 में पूछा गया है, और उसका जो आंसर है वो आंसर बी है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इस जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? वो एडवाइजरी कमेटी किसकी? जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज कमीशन की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो पूछा गया है एमपीएससी प्री 2014 में पूछा गया, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल जो था उसको किसने प्रपोज किया बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो
के ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया यूकेपीएससी 2006 के प्री में, इसका जो आंसर है वो आंसर बी है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? ये एक और कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो ये जो पूछा गया ये यूपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया और इसका जो आंसर है वो आंसर सी है जवाहरलाल नेहरू। जितने भी आंसर में बताए जा रहे हैं ये एज पर आंसर की हैं, इसलिए इसमें कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The fundamental rights of the Indian Constitution were borrowed with the inspiration from fundamental rights जो हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए? ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, बी है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए, सी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड और डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो इसका जो आंसर होगा आंसर बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और ये पूछा गया है यूपीपीएससी प्री 2017 में। वो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन से पार्ट में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 3 में। और आर्टिकल्स जो कवर होते हैं वो है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट या स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया, इसका जो आंसर है वो आंसर सी है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है। इसके साथ जो रिलेटेड इन्फो है वो ये है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The ideals of liberty, equality and fraternity as enshrined in the preamble of the Constitution of India were adopted under inspiration from। तो ये जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो किस कंट्री से इंस्पायर होकर जो है वो डाले गए प्रियम्बल में? तो ऑप्शंस हैं ए अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सी रशियन रिवॉल्यूशन, डी यूएन चार्टर। ये नागालैंड पीएससी प्री 2017 में पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो आंसर बी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सिस्टम जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन या डी चाइना। तो ये मणिपुर पीएससी प्री 2016 में पूछा गया है और इसका जो आंसर वो आंसर सी है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगी। तो तब के लिए गुड बाय और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।